हाँ वो ये यही है। हाँ वो मैं जैसे कि हमने वो अपना प्रपोजल जो बनाया था वो काफ़ी अच्छा बना। अब 23 शहरों को फास्ट ट्रैक सिटी में लिया गया है। वो फास्ट ट्रैक सिटी में रैपिड शहर का नाम मुझे उसको और सारे लोग इस माध्यम से हम ये देख सकते हैं और लोगों को हमारा जो रायपुर का है मोर रायपुर हम सबके लिए गौरव का विषय है। मोर रायपुर फिर से बना दी कब से बन गए से मतलब आप बुला के देखो। पहले टेक्निकल प्रेजेंटेशन, टेक्निकल डिटेल्स पहले डिस्कस हो चुके हैं। इस माध्यम से हम जनता को ये बताना चाहते हैं कि स्मार्ट सिटी में जनता के लिए क्या है। हमें टेक्निकल डिटेल्स पता है, फिर जनता को जिस भाषा में समझ में आए, ये प्रेजेंटेशन आज उस भाषा में है। तो पहले मैं आप सबका स्वागत करता हूँ। प्रेजेंटेशन का मकसद ये है कि माननीय जो हमारे वरिष्ठ राजनीतिज्ञ हैं शहर के, हमारी जो मीडिया है और हमारे जो सिटीजन हैं, आज माई गॉव के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से आप सबके सब लाइव हैं और भारत देश में और देशों में इस सेशन को देखा जा रहा है। शहरों में स्थित विशेषज्ञ हैं वो इस पे परिचर्चा में भाग ले रहे हैं साथ में, और इसके माध्यम से हम आप सभी लोगों का, मीडिया का और स्पेशली नागरिकों का सलाह लेना चाहते हैं कि इसमें उनको और क्या सुविधाएँ चाहिए हमारे प्रोजेक्ट में। हमारी कलीग नम्रता अब इसको आगे क्लियर कर रही हैं, तो मैं यहाँ पे आप सभी से आग्रह करूँगा कि आप अपने अमूल्य सुझाव इसके लिए देने के लिए आप सादर आमंत्रित हैं। और मैं ये भी चाहूँगा कि अब अधिक से अधिक मात्रा में मीडिया के सहयोग से हमें नागरिकों के सुझाव मिले आने वाले समय के लिए, जिससे हमारा प्रपोजल आम नागरिकों के लिए बहुत ही अच्छा साबित हो सके। नमस्कार। इसका मेन उद्देश्य ये है कि आज जो भी हम बातचीत करेंगे लोगों तक सूचना पहुंचे कि हम क्या प्लान कर रहे हैं, और MyGov और स्मार्ट सिटी के पेज और उसके माध्यम से उसके कमेंट्स के माध्यम से जो भी होगा ऑनलाइन सुझाव देने की कोशिश, और जो अभी भी सुझाव मिलेंगे वो भी अपने डॉक्यूमेंट। हाँ जी, पहले राउंड में हमने
इस प्रेजेंटेशन में इस बार जो हमने सारे सुझाव लिए हैं सबके, हम ये दिखाना चाहते हैं कि एक स्मार्ट सिटी में एक आम नागरिक को कैसे इम्पैक्ट कर रहा है, उसके लिए क्या है, एक गृहिणी के लिए क्या है, एक स्टूडेंट के लिए क्या है, एक वर्किंग प्रोफेशनल के लिए क्या होएगा, एक टैक्सी ड्राइवर के लिए क्या इम्पैक्ट करेगा, एक शॉप ओनर के लिए क्या इम्पैक्ट करेगा, डॉक्टर हैं, प्रोफेशनल है, वर्किंग है, उनके लिए क्या एक्ट करेगा, गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स हमारी साइड से क्या एक्ट करेगा, और एल्डरली पीपल उनके लिए कैसे जो हम स्मार्ट फीचर्स की बात कर रहे हैं उनको क्या प्रभावित करेगा। दूसरी चीज़, हमने फास्ट ट्रैक सबमिशन में अब एक नया प्लान है, ये नई सबमिशन, और हमारा एम है कि हमको नंबर 1 आना है 23 सिटीज में से। हमने पूरे प्लान को ओवरऑल इंटीग्रेट किया है, हमने पूरी सोच को इंटीग्रेट किया है, और हम लोग चाह रहे हैं हर चीज़ जो हम बोल रहे हैं उसका एक संदर्भ हो और हर चीज़ एक दूसरे से लिंक हो। और ओवरऑल हमने एक विजन बनाया है पहले, जिसमें हमने 6 कैटेगरी में पूरे के पूरे जो हम स्मार्ट चीज़ें कर रहे हैं उसको डिवाइड किया है, जिसमें सबसे पहले है हमारा क्लीन एंड ग्रीन सिटी। हम चाहते हैं हमारा जो रायपुर है वो साफ दिखे, वो ग्रीन दिखे, उसमें हमारा सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में हम डोर टू डोर कलेक्शन पूरा 100% हमारा होगा, और हमारे जो अर्बन एंड ग्रीन स्पेसेस है हमारे पब्लिक पार्क बने, जैसे हमारा RHG का पार्क है, वो एक एग्जाम्पल है, वो इतना बढ़िया चीज़ है, सब लोग उसका एग्जाम्पल देते हैं। ऐसे हम जो हमने एरिया लिया है उसमें कितना हम ग्रीनरी और ग्रीन कवर बढ़ा सकते हैं कि लोग वहाँ पे शाम को आए, अपना टाइम व्यतीत करें, और एक इंक्लूसिवनेस की एक उसमें फीलिंग है कि मोर रायपुर हम जो कह रहे हैं कि हमारा शहर है, हम उस पर टाइम व्यतीत करें। उसके बाद हम बोल रहे हैं कि विजुअली एस्थेटिक सिटी, कोई भी बाहर से आता है अगर रायपुर अगर आता है तो उसे एक सुंदर शहर दिखना चाहिए, उसको देखना चाहिए कि जो हम पार्किंग करते हैं वो सड़कों पे ना करें, जो हमारी तारें हैं इलेक्ट्रिक लाइन, क्या हम उसे डीक्लटर हम बेतार कर सकते हैं, क्या हम दिखा सकते हैं कि एक कॉमन ब्रांडिंग है, कहीं पे जा रहा है तो उसके डिजिटल साइनेज ना हो लेकिन नॉर्मल साइनेजेस वहाँ पे जरूर हो, तो हमको पता चले हम किस एरिया में जा रहे हैं, हमको पता चले जो दीवारें हैं उन पे एक कॉमन फसाड हो, एक स्ट्रीट आर्ट हो, उससे एक विजुअल इम्पैक्ट बढ़ता है, तो वो हम इसमें इस बार लिए हैं। तीसरा हम लिए एफिशिएंट सिटी। एफिशिएंट सिटी का मतलब है एक तरफ तो उसका फीचर हो गया कि आप एनर्जी जितना कंज्यूम करते हैं अभी उससे आप कई गुना कम कंज्यूम करें, तो ओवरऑल एनर्जी कंजम्पशन आपका कम हो रहा है, वो एक साइड होती है कि आप LED वगैरह यूज़ करें। दूसरी साइड होती है कि आपकी सिटी को जो सर्विस करते हैं, जो कि शॉप ओनर्स हैं, उनको जो सर्विस किया जाता है उसको 24/7 कैसे कर सके, मतलब क्या हम कचरा रात को कलेक्ट कर सके, क्या कुछ चीज़ें जो हम नाइट लाइफ को भी इन्वॉल्व कर सके कि ओवरऑल हमारी सिटी में थ्रू आउट 24 आवर्स यूटिलाइज हो सके। इसके बाद हमने लिया है कंजेशन फ्री सिटी। हमारी सड़कों पे जो ट्रैफिक होता है या फिर जो कंजेशन होता है, हम चाहते हैं उसको हम वॉकिंग फ्रेंडली सिटी बनाएं कि एक आम आदमी की क्वालिटी ऑफ लाइफ तब बढ़ती है जब वो अपने शहर में चल पाता है। थोड़े रीजन होते हैं जहाँ पे वो आराम से चल सके, कुछ रीजन ऐसे भी होंगे जहाँ पे सिर्फ चलने के लिए बनाए जाएंगे, कुछ होंगे जहाँ पे दोनों साथ में ई-रिक्शास आएंगी, उसमें सिटीजन के कई सारे नए साधन आते हैं। फिर हम बात करते हैं पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन में, जिसमें हम ई-रिक्शास की बात कर रहे हैं और स्ट्रीट पार्किंग मैनेजमेंट और ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड कई सारे हमने इसमें विचार डाले जो हम आगे डिटेल में जाएंगे। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आता है लिवेबल सिटी। स्मार्ट सिटी एक लिवेबल सिटी होती है। स्मार्ट सिटी ऐसी सिटी होती है जहाँ पे आप खुद रहना चाहोगे। लिवेबल का पार्ट हो रहा है कि हर चीज़ का मिक्सचर हो रहा है कि आप वॉकिंग भी कर रहे हो, आपकी ग्रीन भी है, सस्टेनेबल भी है। ये चीज़ ऐसे है कि ओवरलैपिंग फीचर्स होते हैं, ये सब एक दूसरे से मिले जुले होते हैं, अलग अलग नहीं होता है। तो हमने इस चीज़ का बड़ा ध्यान दिया है इस बार कि सब कुछ एक तालमेल हो, और साथ में लास्ट में सर्विसेज इंफ्रास्ट्रक्चर। सर्विसेज इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब है आपकी सिटी का इंफ्रास्ट्रक्चर। आप CCTV कैमरा लगा रहे हैं। आप CCTV कैमरा क्यों लगा रहे हैं कि अगर एक बच्ची अगर स्कूल जा रही है या फिर कॉलेज जा रही है तो वो सेफ्टी के तरीके से जा सके, उसके घर वालों को कोई चिंता ना हो कि वो जा रही है और आ रही है तो कुछ होगा, तो वो सेफ्टी बहुत इंपॉर्टेंट फीचर हो जाता है। और लास्ट में हमने सिटी के लेवल के पॉइंट ऑफ व्यू से इंटीग्रेटेड डैशबोर्ड की बात की है। मतलब हम कंट्रोल एंड कमांड सेंटर तो अलग अलग होते हैं, लेकिन एक कंट्रोल हमारे पास रहे कि कहीं पे सपोज एक एग्जाम्पल, कहीं पे किसी शहर के किसी कोने में कहीं पे एक्सीडेंट हो गया,
उसका हमारे को कंट्रोल कमांड सेंटर पे पता चलना चाहिए कि भाई फायर ब्रिगेड भेजो वहाँ पे या फिर एम्बुलेंस भेजो वहाँ पे। आपके सिग्नल्स को जो है उसको आपको पूरा स्ट्रीमलाइन करना होगा कि वहाँ पे ट्रैफिक ना जमा हो जाए, और बाकी लोगों को आपको बताना होगा कि भाई उस जगह पे ना जाए और दूसरी जगह पे जाए। तो एक कंट्रोल एंड कमांड सेंटर एक सिटी का फीचर बन जाता है। तो हम पहले आ रहे हैं सिटी ब्रांडिंग और सिटी आइडेंटिटी के ऊपर। ये हमारा नया लोगो है, मोर रायपुर। हिंदी में भी मोर रायपुर, इंग्लिश में भी मोर रायपुर, रायपुर प्लस प्लस। अब रायपुर के साथ और क्या हो सकता है? हमने इसको डिज़ाइन ऐसे किया कि छत्तीसगढ़ी भाषा में मोरा रायपुर मतलब मेरा रायपुर। तो उससे हमने इसको लेते हुए और वर्ल्ड वाइड बेंचमार्किंग की है कि सिंगापुर, बार्सिलोना, उन सिटीज़ ने अपने लोगों को आइडेंटिफाई बनाया हुआ है। उसमें नॉर्मल सिटीजन अपनी फ़ोटो अपलोड कर सकते हैं और उस लोगों के साथ खेल सकते हैं। तो एक आइडेंटिटी आती है। मैं अपनी शॉप पे इस मोर रायपुर के लोगों पे अपनी फ़ोटो लगा के अपनी शॉप के बाहर लगा सकता हूँ। मैं अपनी गाड़ी पे मोर रायपुर का लोगो लगा सकता हूँ। तो अगर मैं मेरे शहर में रह रहा हूँ तो माई रायपुर जैसे जो फीलिंग होती है वो मोर रायपुर की फीलिंग उससे आती है। इससे मैं ऐड करना चाहूँगा, ये लोगो नगर निगम का लोगो नहीं है, ये लोगो शहर का लोगो है, हर आदमी का लोगो है। हर आदमी इसको अपने लिए अडॉप्ट कर सकता है। सिर्फ इसका जो स्ट्रक्चर है उसको समान रखते हुए, जैसे ओ के बीच में जगह दिख रही है, एम के बीच में जगह दिख रही है, उसमें अपनी ब्रांडिंग कर सकता है। यदि आपका कलर चेंज करना है तो कलर चेंज कर सकते हैं। ये आपका अपना लोगो है, इस शहर का लोगो है, और ये बताते हुए बहुत खुशी और गर्व है कि भारत देश में पहला शहर रायपुर है जिसका सिटीजन लोगो लॉन्च किया गया है माननीय मेयर महोदय। अब हम आते हैं हमारे एबीडी के फीचर्स पे। सबसे पहले विजुअली एस्थेटिक सिटी, जिसमें क्लियर स्पेस हो, रोड की अंडरग्राउंड वायरिंग हो, हम तालाब साफ कर सके, वेस्ट वाटर रिसाइकिल करके उसी पानी से हम तालाब को रिचार्ज कर सके, पब्लिक आर्ट और फसाड इम्प्रूवमेंट हो। इससे एक बिहेवियरल चेंज होता है। अगर जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का कोई संदेश देना है तो मैं उसे पब्लिक फसाड पे पब्लिक आर्ट के थ्रू अगर मैं देना चाहूँ तो लोगों में एक बिहेवियरल चेंज आता है। इसका आप लोगों ने देख लिया एग्जाम्पल है, बहुत अच्छे से देखा होगा कि मंदिर के बाहर में जब हम जाते हैं तो वहाँ पे हमको देव प्रतिमाएं और ये दिखती हैं, तो घुसने के पहले हमारे मन में ना चेंज आ जाता है। इस चीज़ को हम पब्लिक फसाड के थ्रू और पब्लिक आर्ट के थ्रू लाना चाहते हैं कि यहाँ के नागरिक अपने कर्तव्य के प्रति, अपने शहर के प्रति जागरूक हों। आप इतने देर में देख रहे होंगे कि हम यहाँ पे विज़न की बात और सोच की बात ज़्यादा कर रहे हैं। बाकी योजनाओं की तरह ये डिमांड बेस्ड प्लानिंग नहीं है, ये आपकी सोच की प्लानिंग है, विजन बेस्ड प्लानिंग है कि आप अपने शहर को आज से इतने साल बाद कितना देखना चाहते हैं, 5 साल बाद कितना देखना चाहते हैं, 10 साल बाद कितना देखना चाहते हैं, 20 साल बाद कितना देखना चाहते हैं। यही स्मार्ट सिटी प्रपोजल की प्लानिंग है और यही इम्प्लीमेंटेशन प्लान है। हम ये चाहते हैं, आप सबसे बहुमूल्य सुझाव चाहते हैं कि आप अपनी सोच शहर के लिए क्या रखते हैं, उस सोच को हम कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे, यही स्मार्ट सिटी प्लान है। इसमें जैसे ये बता रही हैं एलिवेटेड ग्रीन वॉकवे, तो हम अपने शहर में इन चीज़ों को कैसे देखना चाहते हैं आज से 5 साल बाद, 2 साल बाद, 10 साल बाद। इसके लिए आप कृपया इसको विशेष रूप से रुचि लेते हुए इसमें यदि आपको कोई सुझाव देने हैं तो मोर ग्रीन एंड ओपन स्पेसेस में हम बात करते हैं कि आपके जो ग्रीन स्पेसेस हैं, आपके जो पार्क हैं, आप वहाँ पे अगर आप पार्क और दे रहे हैं तो लोग उसका तरीका खुद ही ढूंढ लेते हैं कैसे उसे यूज़ करना है। उसमें लाफ्टर क्लब बना लेते हैं और उसमें ओपन जिम देते हैं तो वहाँ पे लोग आके इकट्ठा होकर अपनी सेहत बनाते हैं। तो और हेल्दी हार्ट ट्रैक की हम एक बात कर रहे हैं कि आप अपने एबीडी एरिया में, आप मोर रायपुर एरिया में ट्रैक बना रहे हैं जहाँ पे आप जॉगिंग कर सकें, आप साइकिलिंग कर सकें, आप अपनी सेहत का ध्यान दें। स्वस्थ इंसान जो है वो एक हैप्पी इंसान भी होता है, तो हम उस चीज़ को बड़ा ध्यान दे रहे हैं कि स्वस्थता भी हो और खुशी भी हो। उसके साथ हम वाटर फ्रंट का पूरा डेवलपमेंट की बात करें। हमारा रायपुर का प्लान, हमने सारी सिटीज़ पूरे 98 सिटीज़ देखा है। एक बड़ा यूनिक प्लान ये है कि यहाँ पे काफ़ी वाटर बॉडी है, तो वाटर बॉडी इंटेग्रल पार्ट है हमारे प्लान का। तो वाटर बॉडी के आसपास आप क्या फीचर ला सकते हो कि वहाँ पे जब लोग आ रहे हैं तो उसमें स्मार्टनेस रहे। और तीसरी बात हम बात कर रहे हैं कि जो आपकी बिल्डिंग्स हैं
बड़ी बड़ी बिल्डिंग हो या छोटी बिल्डिंग हो, उसका जो छत रहता है उस पर आप ग्रीन कवर कैसे लेके आते हैं। अब उससे दो चीज़ें होती हैं, एक तो आपका विजुअल एस्थेटिकनेस भी बढ़ता है, आपका शहर, आपकी सिटी सुंदर दिखती है, लेकिन एनर्जी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर ग्रीन कवर होता है तो वो सिटी कम एनर्जी कंज्यूम करती है, क्योंकि वो थोड़ा उसका टेम्परेचर इंटरनली ठंडा हो जाता है। तो ये दोनों इसमें एक और नई चीज़ आई है, हम शहर का वार्षिक उत्सव मनाने के लिए प्लान कर रहे हैं, सिटी एनुअल फेस्ट का प्लान कर रहे हैं, जो हमारे हर चीज़ों का ध्यान रखा गया है। जैसे हमारा धरना स्थल है उसको भी अच्छा करने की बात कर रहे हैं कि धरना लेने के लिए लोगों के पास अच्छी जगह हो। यदि कोई असंतुष्ट होता है तो उसका भी ध्यान रखा गया है, एक बच्चा है तो उसका भी ध्यान रखा गया है, एक बुजुर्ग है तो उसका भी ध्यान रखा गया है। समाज के हर वर्ग को एक इक्वल सर्विस दी जाए। हाँ जी। अगला जो हम बात कर रहे हैं वो स्मार्ट मोबिलिटी की बात कर रहे हैं। ये बड़ा एक अच्छी सी चीज़ है। इसमें सिर्फ जिनके पास गाड़ियाँ हैं उनकी बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं जो एक गृहिणी है, जो बच्चे हैं, वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे कैसे जाएं, वो ई रिक्शाओं को कैसे यूज़ करें, वो हम ऐसे ट्रैक्स बनाएं कि बच्चों के लिए और दिव्यांग सबके लिए फ्रेंडली हो, और साथ साथ जो पैदल चलते हैं उनके लिए भी फ्रेंडली हो। तो उसमें हम NFT जो नॉन मोटराइज्ड व्हीकल की बात करते हैं उसको हम लेके आए हैं। बाइसाइकिल शेयरिंग होता है कि आपको एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाना है तो आप जहाँ पे हैं वहाँ पे आप बाइसाइकिल लें। हमने स्मार्ट कार्ड के बारे में बात की है, आप उसमें कार्ड से ले सकते हैं और अपनी बाइसाइकिल एक पॉइंट से दूसरे जहाँ पे जाना है वहाँ पे आप छोड़ देंगे। तो हमने ऐसी सुविधा बनाई है कि कनेक्टेड पॉइंट्स पे आपके स्टैंड हो, साइकिल के स्टैंड होगी, जहाँ से लिए और जहाँ पे छोड़िए। ये प्रूवन मॉडल है हमने अपने शहर को, क्योंकि कंटेन्ड एनवायरनमेंट है तो ये बहुत अच्छे से किया जा सकता है। उसके बाद हमने इसमें ट्रैफिक मैनेजमेंट की बात की है स्मार्ट, और पार्किंग की बात की है। हमारा एक ये मानना था कि आज का हमारा शहर वैसे ही काफ़ी बड़ा है, चौड़ी चौड़ी सड़कें हैं, लेकिन पार्किंग सड़कों पर होती है। तो हम वो जो सड़क पे जो पार्किंग हो रही है उसको कैसे हम ठीक जगह से पार्किंग कर पाएँ, देख पाए, तो उसके लिए हमने पूरा पार्किंग का सुविधा दी है। और लास्ट में हमने बस स्टॉप के बारे में, स्मार्ट बस स्टॉप के बारे में बात की है, जिसमें हम ये बोलेंगे कि अगर आप किसी बस स्टॉप पे खड़े तो आपको पता चल सके कि अगली बस कितनी देर में आने वाली है। अगर उसका आपको इंसाइट मिलेगा तो आप यूज़ कर सकते हैं, उस टाइम को आप अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हैं और आपका टाइम इफेक्टिवली यूज होगा। फिर हम स्मार्ट मार्केट की बात कर रहे हैं, मोड मार्केट्स की बात कर रहे हैं। हम ये बात कर रहे हैं कि जितने भी हमारे मार्केट्स हो वो सारे के सारे इंटरलिंक्ड हो। वो हम क्यों ये देख रहे हैं, हमने देखा कि हमारे ABD एरिया में, मोर रायपुर में काफ़ी सारे मार्केट्स हैं। अगर हम मार्केट को इम्प्रूव करते हैं उससे क्या क्या फ़ायदे होते हैं हमारे। अगर आप मार्केट में अच्छे से वॉक कर सकते हैं तो आपको और विजिटर मिलेंगे वहाँ, आपका फुटफॉल बढ़ेगा वहाँ पे, आपकी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन वहाँ पे बढ़ती है। तो मार्केट ऐसी जगह होनी चाहिए जहाँ पे आपके, चाहे आपके खुद के सिटीजन्स हो या फिर बाहर के लोग वहाँ पे आ सके, उनको अच्छा लगे वहाँ पे आके। और उसमें ही हम एलिवेटेड ग्रीन जोन्स की बात करें कि मार्केट को एक अच्छी जगह और यूजेबल जगह बनाए। ये हमारा शहर का खासियत ये निकल के आया है पूरा स्टडी करने के बाद। हमारे शहर का जो सेंट्रल एरिया है इसमें थीमेटिक मार्केट बहुत ज़्यादा है, ऐसा बहुत कम शहरों में देखने मिलता है। जैसे हमारे यहाँ थीमेटिक मार्केट में आप लोगों ने ध्यान दिया होगा, MG रोड में एक टाइप की चीज़ें मिलती हैं, KC रोड में एक टाइप की चीज़ें मिलती हैं, गोल बाजार में एक टाइप की चीज़ें होती हैं। आदमी को डे टू डे लाइफ में आपको शहर के बीच में जाना पड़ता है, उस चीज़ का विशेष ध्यान रखा है कि हम लोग वो पर्टिकुलर मार्केट कैसे आगे बढ़ेगा और कैसे ये होगा, इस चीज़ को विजन में रख के चल के इसकी प्लानिंग किए हुए हैं। नाइट मार्केट के बारे में भी सोचा हुआ है, रात में इसमें फूड प्लाजा के बारे में भी सोचा हुआ है, हर चीज़ों को ध्यान रखा हुआ है अपने विजन में। और हमने ये इंश्योर किया कि मार्केट में काफ़ी टॉयलेट हो, वाटर, पानी चाहिए तो पानी मिले। उससे क्या होगा, आप मार्केट में जाना चाहोगे, आप वहाँ पे टाइम व्यतीत करना चाहोगे, तो ये हमारा उसमें एम है। अगला हमने रखा है मल्टी यूटिलिटी बिल्डिंग। ये एक यूनिक कंसेप्ट है हमारे प्रपोजल का। इस बार ये हमारे प्रपोजल का USP भी है। इसमें हम क्या बोल रहे हैं, हम ये बोल रहे हैं कि जो आज की तारीख में पार्किंग की स्पेस है वहाँ पे सिर्फ पार्किंग होती है, क्या हम उस जगह का और बेटर यूज़ कर सकते हैं। हम बेटर यूज़ कैसे कर रहे हैं, हम वहाँ पे पार्किंग को अंडरग्राउंड में लेके जा रहे हैं, 1 लेवल 2 लेवल डिपेंडिंग ऑन कौन सी जगह की बात कर रहे हैं हम। और उसके ऊपर हम पहले ग्राउंड फ्लोर पे सारे के सारे रिटेल शॉप्स को रखते हैं कि जो लोग बेचते हैं सामान वो बेच सके। उसके ऊपर हम मिक्स यूज में कमर्शियल और रेसिडेंशियल दोनों चीज़ों को इन्वॉल्व कर रहे हैं। और सबसे ऊपर वाला जो एरिया है उसमें हम सर्विस सेंटर्स वगैरह कर रहे हैं। इसमें ओवरऑल
यूज हो जाता है पूरी की पूरी बिल्डिंग का। जैसे स्टेशन के पास नहर पारा वाली जो जमीन है, वहाँ पे हम सोच रहे हैं एक रैन बसेरा हो, उसके साथ उनका स्किल डेवलपमेंट, एक सिटी लाइवलीहुड सेंटर हो। तो ये चीज़ ऊपर के फ्लोर पे हो, नीचे के फ्लोर पे कमर्शियल और ऑफिस स्पेसेस हो जाए, पार्किंग हो जाए, और सबसे नीचे डिसेंट्रलाइज्ड वेस्ट मैनेजमेंट। जो कचरा आज नुक्कड़ पे पड़ा रहता है, वो नुक्कड़ पे नहीं, वो सीधा जमीन के नीचे। तो इसमें मैं आपको ये बताना चाहूँगा, ये मल्टी यूटिलिटी बिल्डिंग जो है वो जब विजिबिलिटी के कॉन्सेप्ट पे आएगा, ये मॉड्यूलर स्ट्रक्चर है। जो सुविधाओं की ज़रूरत होगी और जिस एरिया में होगी उस हिसाब से उसको हम प्लान कर सकते हैं। ये चीज़ें अभी प्लानिंग स्टेज पे हैं। बाद में जब इनके DPR डिटेल में बनेंगे उस समय हमको पता लगेगा कि कौन से जगह में क्या आएगा मल्टी यूटिलिटी बिल्डिंग में। ऐसी हमारी 15 से 20 मल्टी यूटिलिटी बिल्डिंग 10 से 20 की रेंज में होंगी, जो हमारा एक यूनिक फीचर है जो किसी भी शहर में ऐसा नहीं है। ये सिर्फ हमको USA और जर्मनी में देखने के लिए। अगला हम आते हैं एफिशिएंट और लिवेबल। जैसे हमने पहले बोला, एफिशिएंसी एनर्जी की तरफ से भी होती है और आपके रहने के पॉइंट ऑफ व्यू से भी होती है, और लिवेबल और एफिशिएंसी दोनों साथ बाय साइड जाते हैं। कैसे जाते हैं? हम इसमें रूफटॉप सोलर की बात कर रहे हैं, जो हमारे को मैंडेटरी गाइडलाइन दी है, हमने आइडेंटिफाई की है गवर्नमेंट की बिल्डिंग्स कहाँ पे हो। हम 24/7 वाटर सप्लाई की बात कर रहे हैं, पानी और बिजली 24/7 की बात कर रहे हैं। हम इसमें कर रहे हैं जो आपकी वायरिंग ऊपर है उसको अंडरग्राउंड हम कैसे कर रहे हैं। हम उसमें बात करें कि हम हमारा सीवरेज नेटवर्क और सेप्टेज नेटवर्क अमृत की स्कीम के थ्रू उसमें कन्वर्जेंस होता है, तो हमने उसको पूरा का पूरा उसमें लिया है। हमने डिसेंट्रलाइज्ड वेस्ट वाटर रिसाइकलिंग और हमारा जो चार्जिंग ऑफ लेक्स है उसको लिया है। सबसे इम्पोर्टेंट हमने स्मार्ट मीटरिंग और वाईफाई हब्स को लिया है उसमें, क्योंकि लिविंग के पॉइंट ऑफ व्यू में अगर आप लोगों को वाईफाई देते हैं, आप खुद सोचिए, तो काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जो लोग उसका सुविधा प्राप्त कर सकते हैं। आपके शहर, हमारे शहर में ओला चल रहा है, ओला जितना अगर वाईफाई आप ज़्यादा दोगे तो ओला पे भी आएगा। ओला एक माध्यम है सिर्फ और लोगों को ईज ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कराने के लिए। फिर हमने कॉमन सर्विस कियोस्क दिए हैं। इसका मतलब क्या है? आप कहीं एक जगह पे है अपने शहर में, आपको उसी जगह पे सारे अपने शहर के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है, वो कियोस्क में आता है। और लास्ट में हमने इसमें अफोर्डेबल हाउसिंग की बात की है। तो सारे फीचर्स को हमने एफिशिएंट और लिवेबल में लिया है। इसके बाद हम बात करते हैं, ये हमारा लास्ट फीचर है जो कि हमारी सिटी में हमने जो नए फीचर्स लिए हैं, उसमें बोले सेफ, इंटीग्रेटेड और रेजिलिएंट सिटी। सेफ्टी कैसे आती है? सेफ्टी आती है कि आपको पता रहे आपके शहर में क्या हो रहा है, हम अपने शहर के बारे में देख सके कि CCTV कैमरा के अंडर में एक सर्वेलेंस रहे, हम एक कमांड सेंटर के थ्रू बता सके कि यहाँ पे कुछ हुआ तो हमारे पीछे वापस हमारे को इन्फॉर्मेशन, नगर निगम को इन्फॉर्मेशन मिले। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हमने ली है इसमें कि कहीं पे आपको लगता है कि मुझे इमरजेंसी की जरूरत है, तो हमने कुछ एक सेलेक्ट पॉइंट्स बनाए कि वन टच इमरजेंसी रिस्पॉन्स, मतलब आप उस बटन को दबाएं और आपको डायरेक्टली उसमें सुविधा मिलेगी। हम वन टच और पैनिक बटन सेम होता है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस होता है। पैनिक हो जाते हैं, आपको एक पुलिस वालों की भी साथ में उनको लेना है उसमें। हम इसमें ई-मेडिसिन, ई-एजुकेशन, कुछ एक सेंटर्स हो जहाँ पे आप जाके अपने बेसिक हेल्थ पैरामीटर्स दे सके और वो अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल्स के साथ लिंक हो। उससे क्या होता है कि कोई भी सिटीजन हो पूरे शहर में हमारे, वो जाके उस सुविधा का लाभ उठा सकता है। फिर हम स्मार्ट सिटी ऐप और पोर्टल के बारे में बात करते हैं कि एक ऐप में आपको आपके पूरे शहर के बारे में जितनी भी चीज़ हो रही है एक ऐप में सारा का सारा पता चल जाए आपको। और फिर हम आउटसोर्सिंग एंड कम्युनिटी पुलिसिंग की बात करें कि हम अपने नागरिकों को, हम अपने सिटीजन्स को कैसे इन्वॉल्व करें, उनके सजेशंस कैसे लें और उस चीज़ को हम देते हुए आगे बढ़ें। ये हमारे फीचर्स थे। हम तो इसमें से एक जो हम 24/7 सिटी दैट नेवर स्लीप्स का मतलब यही है कि आप दोपहर में तो आपकी सिटी चल रही है, आपके मार्केट चल रहे हैं, मंडी लगी हुई है, और जो उसका कचरा कलेक्ट हो आप रात को कलेक्ट कर, तो उस तरीके से आप इफेक्टिव यूटिलाइजेशन कर रहे हो चीज़ों का। और दूसरी बात जो सर ने ऐड किया था वो नाइट मार्केट के बारे में, तो हमने इसमें 24/7 में नाइट मार्केट को भी जोड़ दिया है। एक ही फीचर हमने देखा कि पॉल्यूशन लेवल का हमने लास्ट टाइम देखा था, उसको एड्रेस करना जरूरी है। पॉल्यूशन लेवल की हमने ये किया है, सेंसर नेटवर्क के थ्रू हम पैरामीटर क्या है, इंपॉर्टेंट पैरामीटर एयर क्वालिटी के, उसको हम मॉनिटर करेंगे। उससे हमको पता चलेगा कि हमारे शहर के एसेंशियल PPM लेवल, CO2 लेवल, SO2 लेवल पता चलते रहेंगे। दूसरी बात तो कि हम ग्रीनरी कर रहे हैं, तो ओवरऑल आपकी जो हवा है और आपका जो एनवायरनमेंट है और इम्प्रूव हो
क्रिएशन अलोंग द रोड्स। ग्रीन भी आप बढ़ा रहे हो, आपकी एयर क्वालिटी इंप्रूव हो रही है। आप डस्ट फ्री रोड एनवायरनमेंट कर रहे हो, आप रोड्स को क्योंकि वाइट कर रहे हो तो आप उसको पूरा डस्ट फ्री आप इंश्योर कर रहे हो, साफ रहे रोड्स तो डस्ट फ्री रहेगी। पीरियोडिक मॉनिटरिंग ऑफ एयर क्वालिटी ऑफ रायपुर रीजन, ये पीरियोडिक क्वालिटी का मतलब है कि घंटे में एक बार हो सकता है या फिर दिन में 4 बार हो सकता है। उसमें आप डिफरेंट टाइम लेवल पे आप देते रहेंगे कि मेरा पैरामीटर क्या है एयर क्वालिटी, वो आप सेंसर के थ्रू करेंगे। और लास्ट में अवेयरनेस एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर सिटीजन्स एंड वर्कर्स की ओवरऑल हमको भी ऐसे हम चीज़ें करें कि जिससे हमारी ओवरऑल एयर क्वालिटी इम्प्रूव रहे। अभी हम फैन सिटी के फीचर्स कुछ हमने लिए हैं इस बार कि फैन सिटी में हम क्या करें। तो अब अगर इसमें देखें जो भी हमने अभी बोला है हर चीज कैसे कनेक्ट होती है वो इस स्लाइड में दर्शाता है कि सब कुछ चीजें फैन सिटी से एक कॉमन कंट्रोल एंड कमांड सेंटर से कैसे कनेक्टेड है। आपके हॉस्पिटल, आपकी ग्रेड, आपकी सेफ्टी, आपकी मेडिकल सुविधाएं, आपकी ट्रैफिक लाइट, आपके होम सिस्टम, सीसीटीवी नेटवर्क, हम पूरा शहर एक कनेक्टेड शहर को कैसे बोल रहे हैं उसको हम फैन सिटी में ले रहे हैं। जो हमने नीचे हमने जो फीचर्स देखे हैं उसमें मोबिलिटी और रिमोट एक्सेस की बात कर रहे हैं, मतलब आप कैसे अपने शहर में घूमेंगे, आप ट्रैफिक लाइट की बात कर रहे हैं, सेफ्टी की बात कर रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन की बात कर रहे हैं, वेस्ट मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं, हम पब्लिक यूटिलिटी मतलब पानी की सुविधा, इलेक्ट्रिसिटी की सुविधा की बात कर रहे हैं, हम एनवायरनमेंट की बात कर रहे हैं, इमरजेंसीज की बात कर रहे हैं, हेल्थ की बात कर रहे हैं, एजुकेशन की बात कर रहे हैं और इकोनॉमी और फाइनेंस की बात कर रहे हैं। इसी से जुड़ा हुआ रहता है कि ये थोड़ा टेक्निकल हो जाता है कि फैन सिटी सॉल्यूशन का इंटीग्रेशन कैसा होता है कि ये सारी एनर्जी, मोबिलिटी, वाटर, पब्लिक सर्विस और स्मार्ट बिल्डिंग एक कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर के थ्रू बात करें, एक दूसरे से बात करें, हमको पता चलता है कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, तो उसका एक स्मार्ट इंटीग्रेशन लेयर बना रहे हैं जिससे कि जो क्रिटिकल डेटा है वो शेयर हो सके, तभी आप एक इफेक्टिव डिसीजन ले पाएंगे। और इसको पूरे को स्मार्ट नेटवर्क बोल रहे हैं। अंत में हम क्यों कर रहे हैं ये चीज़, हम इसलिए कर रहे हैं कि आप हर एक नागरिक, हर एक सिटीजन की क्वालिटी ऑफ लाइफ पे इम्पैक्ट कर सकें। इस स्लाइड में हमने दर्शाया है कि सपोज एक स्टूडेंट है, हमने नाम लिया है जो कॉमन यहाँ के लोग हैं, एक लड़की या फिर लड़का अगर कॉलेज या स्टूडेंट जा रहा है तो उसके सेफर सिटी विद स्मार्ट सीसीटीवी सर्वेलेंस हो रहा है और इमरजेंसी बटन आप दे रहे हो, उसमें आप स्मार्ट कार्ड दे रहे हो, उसमें आप फूड स्ट्रीट और आर्ट स्ट्रीट दे रहे हो और क्लीन और हेल्दी सिटी दे रहे हो। तो स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव से ये थोड़े से फीचर हो गए। वर्किंग प्रोफेशनल को आप हेल्दी ट्रैक दे रहे हो, आप स्मार्ट ट्रैफिक मैनेजमेंट दे रहे हो, तो वो जल्दी अपने वर्क प्लेस पे जा सकेगा और आ सकेगा, और उसको ओवरऑल ग्रीनरी दे रहे हो। एक टैक्सी ड्राइवर के लिए टाइम बैक करता है, उसको लेस पॉल्यूशन हो रहा है, उसको वो ज़्यादा राइड ले पाएगा क्योंकि आप कंजेशन हटा रहे हो तो ट्रैफिक सिस्टम में मोर राइड्स ले पाएगा। अब साथ साथ उसको ई टॉयलेट भी दे दो। अब इंसान है वो, उसको भी अगर टॉयलेट जाना है तो उसको आप ई टॉयलेट और क्लीन ड्रिंकिंग वाटर दे रहे हो और साथ साथ आप अफोर्डेबल हाउसिंग दे रहे हो। ये गृहिणी को क्या दे रहे हो, गृहिणी के लिए पॉल्यूशन कम करो, ट्रैफिक कम करो तो मार्केट जा सकती है और जल्दी आ सकती है। अब उसको सेफ्टी और सीसीटीवी दे रहे हो तो आराम से घूम सकती है। उसको क्लीन वॉकिंग ट्रैक्स दे रहे हो कि जहाँ पे भी जब मार्केट में जाए उसको साफ सुथरा मिले सब कुछ। उसको चिल्ड्रन फ्रेंडली पार्क और गार्डन्स हम दे रहे हैं तो वो अपने बच्चों को साथ में लेके जा सकती है। और गार्बेज कलेक्शन होगा तो एक साफ सुथरा शहर होगा तो अच्छा होगा। शॉप ओनर के पॉइंट ऑफ व्यू से हम कह रहे हैं कि बेटर एक्सेसिबिलिटी टू द मार्केट और सारे मार्केट कनेक्ट हो रहे हैं और बेटर फैसिलिटीज। आप वाईफाई दे रहे हो, ई टॉयलेट दे रहे हो, एलईडी लाइटिंग दे रहे हो। और ई टॉयलेट का मतलब होता है सर कि एक ढांचा होता है उसी में टॉयलेट बना हुआ होता है, वो बायो टॉयलेट होता है। आप सपोज इस रूम में भी थोड़ा सा एक स्ट्रक्चर में लगा सकते हैं टॉयलेट, तो आप टॉयलेट यूज कर सकते हैं और उसका ट्रीटमेंट वहीं का हो जाता है। तो आपको उसमें अलग से वाटर नेटवर्क या फिर पूरा कर सकते हैं। जैसे कोई प्रोग्राम हो रहा है, जैसे हम एनुअल फेस्ट मना रहे हैं या कोई धरना रैली हो रही है, इस समय हमको जगह पे टॉयलेट की कमी होती है, अचानक कहीं पे हो गया तो वहाँ पे आप नया सेफ्टी टैंक बनाकर ऐसी चीज़ें नहीं कर सकते। मान लो 15 दिन का कोई प्रोग्राम चल रहा है, वो मूवेबल टॉयलेट होता है जिसका वहीं के जाके पूरा का पूरा ट्रीटमेंट हो जाता है, पूरी चीज़ें खत्म हो जाती है, डिकम्पोज हो जाता है वहीं पे और लोगों से यूजर चार्ज
एक डॉक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो हम कह रहे हैं कि डॉक्टर का एम है कि अगर आप वॉकिंग ट्रैक बना रहे हो, हेल्थ ट्रैक बना रहे हो, तो आपके स्वास्थ्य और उसके सिटीजन का, उसके पेशेंट का स्वास्थ्य बढ़ेगा, ये आप फीचर ले रहे हो। आप उसमें बेटर ई हेल्थ फैसिलिटी दे रहे हो और आप उसे एक सुविधा दे रहे हो कि वो अपने पेशेंट से कनेक्टेड रहे। और दूसरा आप उसे, हम क्योंकि क्लीन वाटर क्लीन सिटी दे रहे हैं, तो ओवरऑल हम बोल रहे हैं कि हमारे शहर के लोग ओवरऑल हेल्दी रहेंगे, ये हम इसमें बोल रहे हैं। हम गवर्नमेंट सर्विसेज के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि इंटीग्रेटेड इंफॉर्मेशन हो रही है, तो हमको पता रहेगा कि कहाँ पे पानी पूरा पहुँच रहा है, नहीं पहुँच रहा है, बिजली पहुँच रही नहीं पहुँच रही है, और उसमें कितना पेमेंट हो रहा है, सारा वो सब की चीज़ों की पूरी जानकारी रहेगी, ओवरऑल इंफॉर्मेशन रहेगी। सबसे इम्पोर्टेंट लास्ट पॉइंट हमने इसमें लिया है कि एल्डरली कपल अगर रह रहा है, अगर कुछ लोग, कुछ माँ बाप हैं जो रह रहे हैं, अकेले रह रहे हैं, उनके जो बच्चे हैं कोई और काम कर रहे हैं, तो उनको हम सुविधा ये दे रहे हैं कि उनको एक सेफ्टी और सिक्योरिटी का आभास हो, वो हम इंश्योर कर रहे हैं पूरा कि वो अपने आप को सेफ महसूस करें। उनके बच्चे चाहे बाहर हो चाहे कहीं और देश में, वो उनसे उनकी फीडबैक लेते रहे। वो हम कैसे कर रहे हैं, हम उन्हें मेडिकल फैसिलिटी दे रहे हैं, हम उन्हें ई हेल्थ दे रहे हैं, हम उन्हें क्लीन एंड ग्रीन स्पेस दे रहे हैं, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी हम एक इमरजेंसी रिस्पॉन्स सिस्टम दे रहे हैं। कहीं पे भी कुछ लगता है, आपको लगता है कहीं कुछ हुआ, तो हम बता सके नगर निगम कि हमारे को एक रिक्वायरमेंट की जरूरत है। इसके साथ हम ई हेल्थ में क्या करें सर? ई हेल्थ के लिए हम लोग ये कर रहे हैं कि हमारा जो आपने मल्टी बिल्डिंग का नेटवर्क देखा था, हमारे हॉस्पिटल का नेटवर्क बनाया है और हमारे जो मेडिकल स्कूल से इनका नेटवर्क बनाया हुआ है। इन सभी चीज़ों को एक ई लेयर से जुड़ा हुआ है कि आदमी को यदि घर बैठे दवाई चाहिए तो घर बैठे दवाई मिलेगी, यदि आदमी को घर बैठे डॉक्टर का अपॉइंटमेंट चाहिए डॉक्टर का अपॉइंटमेंट मिलेगा, साथ में पब्लिक हेल्थ की चीज़ें भी मिलेंगी, उसको वैक्सीनेशन सेंटर भी मिलेंगे, उसको हर सुविधा का आभास उसके घर बैठे मिलेगा। लोग चाहे वो प्राइवेट हो कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो, सब आपस में कनेक्टेड रहेंगे। आप हमारे मल्टीप्लिटी में जाएंगे, हमारे हेल्थ सेंटर में जाएंगे तो आप चाहे तो डॉक्टर से बात कर सकते हैं, एम्स के डॉक्टर से बात कर सकते हैं, बाहर बड़े हॉस्पिटल में बात कर सकते हैं। वहाँ पे आपको आपस में टेलीमेडिसिन के जरिए काम भी होगा। आपको जो भी सोच सकते हैं विजन में, वो पूरी चीज़ें वहाँ पे आई हैं। यदि आप कोई सुझाव देना चाहते हैं तो आपके उसके लिए विशेष रूप से सादर आमंत्रित है। मैं मीडिया से अनुरोध करना चाहूँगा कि ये हमारे कुछ शेयर करने वाले ट्रेंड हैं। ट्विटर पे #मोररायपुर बहुत ही पॉपुलर है, फास्टैग स्मार्ट सिटी बहुत पॉपुलर है, ट्विटर हैंडल हमारा रायपुर स्मार्ट सिटी है, facebook.com पे रायपुर स्मार्ट सिटी के नाम से जाना जाता है। आपके सुझाव हम ले रहे हैं smartcityraipur.org पे, blog.mygov.in पे। मैं आप सबसे अनुरोध करना चाहूँगा आप लोगों के माध्यम से, यहाँ के नागरिकों से, कि smartcityraipur.org पे, फेसबुक पे, ट्विटर पे अपने अमूल्य सुझाव दें। यदि आपको इसके विजन में और कुछ चाहिए, यदि आपको लगता है कि मेरे को इस चीज़ से राहत चाहिए, मेरा सपना ये है, तो उन सपनों को आप साकार करने के लिए अपने सुझाव इसमें दे सकते हैं। मैं अब आप लोगों से अनुरोध करूंगा कि यदि आपके कोई सुझाव हैं तो बताएं, जिससे हम उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रोपोजल में शामिल करें। इसमें आपका प्रस्ताव तो बहुत अच्छा है, इसमें फीचर्स और कंपोनेंट्स तो अच्छे लगेंगे। इसमें मेरा एक छोटा सा सबमिशन है कि आप लिवेबल सिटी की बात कर रहे हैं और अभी जो कंपोनेंट्स है वो आपने कंपोनेंट वाइज समझाया। अगर हम आम जनता और आम नागरिक को ये बताएं कि बेसिकली 4 टाइप की क्वालिटी इंप्रूवमेंट कर रहे हैं और आपके सारे जो फीचर्स हैं उनको उसमें बंडल करके समझाएंगे तो आसान होगा। जैसे पहला हम इंफ्रास्ट्रक्चर क्वालिटी इंप्रूवमेंट कर रहे हैं, तो इंफ्रास्ट्रक्चर क्वालिटी इंप्रूवमेंट के फीचर्स आप जब इंफ्रास्ट्रक्चर क्वालिटी इंप्रूवमेंट बताएं तो उसके सारी डिटेल उसमें बताएं। नेक्स्ट आपका है एनवायरमेंटल क्वालिटी इंप्रूवमेंट, उसमें जितने एनवायरमेंटल के स्टेप्स हैं उसमें बताएं। तीसरा है आपका सर्विस क्वालिटी इंप्रूवमेंट, तो आपकी जितनी टेक्नोलॉजी और सारी चीज़ें हैं आपको उस हेड में उनको बताएं। और फोर्थ है आपका सोशल क्वालिटी इंप्रूवमेंट, तो वो जो फीचर्स हैं आप उसमें बताएं। तो जब होल्ड टू पार्ट हम इस तरह जाएंगे तो बहुत आसानी से लोगों को समझ में आएगी कि 4 तरह की गुणवत्ता है, उसमें सुधार हो रहा है और किस गुणवत्ता के लिए हम कौन सा फीचर दे रहे हैं और कौन सा कंपनी दे रहे हैं। अगर ये इसमें ऐड कर लेंगे तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा समझने में आसानी होगी, क्योंकि अभी थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है। अलग अलग स्टेप वाइज हमारे सुझाव कंपोनेंट्स आते हैं, वो इंटीग्रेट करने में उनको समझने में हो सकता है नागरिकों को दिक्कत है। तो आपका सुझाव बहुत ही अमूल्य है, हम इस चीज़ को नोट कर लिए हैं, जिससे हम उसको ब्लॉग में
बहुत अच्छा प्लानिंग है, एक विजन के साथ उसको प्रैक्टिकल देखते हुए बना हुआ प्लानिंग है। और मेरे ख्याल से अब हम लोग ईगरली वेट कर रहे हैं कि सेकंड राउंड में हम लोग कैसे टॉप आ जाए इसमें, ताकि ये जो आपने प्लानिंग बनाया है इसको हम रायपुर में प्रैक्टिकल होकर देखें। ऑलरेडी उस पर हम लोग काम भी करना चालू कर दिए हैं, तो मैं समझता हूँ बहुत अच्छा प्लानिंग आप लोगों ने बनाया है और बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर उसका आवादन करने के लिए। जैसे आप बताया शुरू में कमियाँ होने के कारण आपने इसमें क्या सुना? पहले जब हम लोगों ने दूसरी चीज़ अपन अभी नया क्या जुड़े, जैसे आपने गार्डन की बात की, गार्डन में सारे जो होना चाहिए बहुत अच्छे ढंग से वहाँ पर लेकिन उसके लिए अपन ने क्या नाम चयन की कोई ऐसा यहाँ पर सारी सुविधा के साथ गार्डन को बना सकते हैं। ऐसा कोई स्थान हमारे रायपुर शहर में है, वो स्थान कोई चयन करने की किसी भी बाजार के बारे में, बाजार जैसे हमने जवाहर बाजार शहर के बहुत ही संकीर्ण एरिया है, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हो, एक छोटा हिस्सा है कि आप वहाँ पर डेवलप करना चाहते हैं। प्लान जो आपने जो किए होंगे इसमें डिटेल प्लान का तो प्रेजेंटेशन लेके नहीं आया है हम यहाँ पे, लेकिन मैं आपको ये श्योर करना चाहता हूँ कि हम लोगों ने हर एरिया के एक एक मेजरमेंट का और एस्पेक्ट का ध्यान रखा है, उसके हिसाब से प्लान किया है। हम कोई भी चीज़ को तोड़ फोड़ नहीं रहे हैं, सिर्फ रेट्रोफिट करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। रही बात गार्डन की, तो हम लोगों के जो एग्जिस्टिंग गार्डन थे उसको हम लोगों ने वर्ल्ड क्लास बनाने के लिए सोचा हुआ है। साथ में हर गार्डन के लिए जो आपकी स्ट्रीट आ रही है, छोटी छोटी पतली गलियाँ आती हैं, उनको भी हम ग्रीन करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, कनेक्टिविटी दिखा रहे हैं गार्डन की। और जो हमारे एग्जिस्टिंग ओपन स्पेस थे, जो खाली जगह थी जहाँ पे कचरा फेंका जाता है, जहाँ पे कुछ और बिना उपयोग की जगह थी, इन जगहों पे हम गार्डन लेके आ रहे हैं। साथ में जो हमारे एग्जिस्टिंग बड़े गार्डन है उसको और आगे बढ़ रहे हैं। और अभी तक के जो हमारा प्लान था उसमें जो हमारी विजन की अप्रोच थी उसमें हम कुछ गलतियाँ पकड़ में आई थी, उन विजन को हमने सुधारा है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जितने भी स्मार्ट सिटी के लिए फीचर्स बोलती हैं और पूरे के पूरे 18 फीचर्स को शामिल किया है हमने अपने प्लान में। वैन सिटी प्रपोजल में हमने मैक्सिमम चीज़ों को लेके आए हैं और हमारा जो फाइनेंशियल प्लान है वो वाइबल दिखाते हुए हम वाइबल फाइनेंशियल प्लान के साथ आगे बढ़ रहे हैं। एक हमारा गार्डन में जी सर, बड़ी गार्डन हमारे या गलियों को लेकर सारी सुविधाएं वहाँ पे जी सर दे सकते हैं सर। हम लोगों ने प्लान बनाया हुआ है उसका। जी सर, कौन से गार्डन का प्लान बनाया, कहाँ पे ले सकते हैं? सर हम लोगों ने जो अभी लिया था कलेक्टेड गार्डन को सोचा हुआ है उतने बड़े एरिया में सारी सुविधा हो जाएगी सर। अलग अलग ये जो हमारा जो MRCC का एरिया है, स्मार्ट सिटी का एरिया है, ये हमारे लिए लाइट हाउस है सर। हमारे पास अभी एग्जिस्टिंग जितने गार्डन हैं, चाहे मैं उन गार्डनों में बूढ़ा तालाब के गार्डन की बात करूं कि कलेक्टेड गार्डन की बात करूं, निगम ऑफिस के सामने वाले गार्डन की बात करूं, ये हमारे लिए दिग्दर्शक का काम करेंगे। ये एरिया में यदि हम कुछ करते हैं तो पूरा शहर उसको अपनाएगा। हमको ये पता लगेगा कि हम इस एरिया में कर पाए हैं, इतने कठिन एरिया में, रायपुर के सबसे कठिन एरिया में, सेंट्रल एरिया में कर पाए हैं, तो बाकी शहर तो इससे सीखेगा और आगे बढ़ेगा। यही हमारा है लाइट हाउस। मार्केट जितने भी थे सर, अभी हमारे जितने भी थीमेटिक मार्केट हैं, फेस्टिव मार्केट हैं, इनको हम अच्छा जी सर। उसमें क्या करेंगे? शास्त्री बाजार में मल्टी यूटिलिटी में जाएंगे सर। हमारा जो मार्केट का एग्जिस्टिंग फीचर है वो तो रहेगा ही, क्योंकि वो हमारे शहर के बीच का वेजिटेबल मार्केट है, हम उसको इंटैक्ट रखेंगे। साथ में उससे लाइट जो सर्विसेज होती हैं वो भी वहाँ पे लेके आ रहे हैं। शास्त्री बाजार चूँकि बहुत बड़ा एरिया भी है और सभी तरफ से खुले भी, ट्रैफिक उसमें कम है।
जॉन नगर मार्केट तक लोग सोचते हैं पूरे गली उसमें है, और वहाँ जाने के लिए भी चाहिए थे बड़े एरिया को और जोड़ते हुए, जैसे एक रोड का यहाँ पे वो ऐसा है डेंगू सक्सेना के फालतू वाले रोड को यहाँ पे बड़ा रोड चारों तरफ से एक बहुत बड़ा लेवल बनाए जिसके पार्किंग करें और सारी सुविधाएं जो वहाँ पे शायद सारी सुविधाएं तो उसी एक मार्केट को आगे का तो मार्केट और एक शेल्टर एरिया भी है पूरा सब तरफ से उसका अप्रोच है। सर आपका बहुत अमूल्य है, हम इसको अपने प्लान में लिए हैं और इसको आप हम और आगे बढ़ा के और बड़ा एरिया उसका एक अच्छे उसमें हो सकता है, उसको और हम इम्प्रूव कर लेंगे। आगे तक बढ़ा के सर कुछ रोडों को भी बंद करना पड़ेगा। ये जो आप बता रहे हैं जी सर, ये थ्योरी हाँ वही ना आप ये बता रहे हैं थ्योरी, जी सर, प्रैक्टिकली आपने राजपुर पुलिस स्कूल में देखा जहाँ पर अंदर में यस मैं यहीं का रहने वाला हूँ सर, बचपन से पढ़ा हूँ, यहीं पे पढ़ा हूँ, मैं एक एक एरिया को देखा हूँ। हम लोगों ने सर थिंक ग्लोबली किया है, एक्ट लोकली किया है, अप्लाई लोकली किया है, लोकल रूप में हम कैसे इसमें आगे बढ़ सकते हैं और आगे आप कैसे बढ़ कलेक्टर गार्डन जो बता रहे हैं जी सर, मेरे हिसाब से जो हमको जानकारी मिली है जी वो सर। आपके एरिया के बाहर सर अभी जो प्लान में इम्प्रूवमेंट हुआ है एरिया के जो लगा हुआ एरिया तो जैसे कोई रोड है तो उसके अदर साइड नहीं हाँ उसके साइड वाले कुछ जगह पे बफर में ले रहे हैं सर, क्योंकि वहाँ के नागरिकों को ये फील ना होता कि इधर वाला एकदम बहुत अच्छा चल रहा है, इधर वाला थोड़ा सा ये है, तो बफर में ले रहे हैं ताकि यहाँ पे जब वो आदमी घूमे इकोनॉमिक इम्प्रूवमेंट हो तो उसको ना लगे कि सिर्फ यही एरिया डेवलप है, आसपास के एरिया डेवलप है। दूसरा बड़ा बात हमारा कंसर्न मेन ये है एनवायरमेंट का, उसके लिए आपका क्या है पर्यावरण के हिसाब से राजपुर शहर के लिए, चाहे वो गंदगी के मामले में चाहे वो पॉल्यूशन के मामले, दोनों मामले में हम लोग कहीं ना कहीं सर पर्यावरण के जो मेन नगरीय क्षेत्र के सिर्फ एक मिनट में बात पूरी करूँगा, उसमें प्लस ग्रीन बेल्ट आप कहाँ डेवलप और कर सकते हैं, एक्चुअली पैसे बहुत से पैकेज हैं जब कमर्शियल कॉम्प्लेक्सेस का और ग्रीन बेल्ट ज़्यादा डेवलप कर सके। आप जो टेरेस गार्डन की बात करें वो अलग है, एक्चुअल ग्रीन बेल्ट है जो एनवायरमेंट फ्रेंडली हो, वो आप कहाँ डेवलप करने का काम कर रहे हैं, नहीं कर रहे तो हम कैसे उसको इनकॉर्पोरेट करेंगे। सर ऑलरेडी जो मिशन अमृत है हमारा, उसमें हम लोग रिफॉर्म कर रहे हैं कि रायपुर शहर में या कोई जो भी अमृत के शहर हैं उसमें 20% ग्रीन बेल्ट इम्प्रूवमेंट के लिए पैसे हैं, तो ग्रीन कवर इम्प्रूवमेंट का उसमें हो रहा है, इसमें कन्वर्जेंस दिए हैं हम। तो इस एरिया में हमारे पास खाली ज़मीनें जितनी बची थी उनको हम पब्लिक स्पेस के रूप में यूटिलिटी करते हुए उसको आगे बढ़ ही रहे हैं। साथ ही हमारे पास जगह कम थी जिसमें ग्रीनिंग कम हो सके, इसलिए हम वर्टिकल ग्रीनिंग में भी चल रहे हैं। और बाकी रही रायपुर के ओवरऑल ग्रीनिंग की बात, तो कन्वर्जेंस के रूप में अमृत मिशन में इसकी अलग तैयारी चल रही है, स्मार्ट सिटी मिशन से थोड़ा मिला हुआ मिशन है और उसमें हम एक अलग प्लान बना रहे हैं, रायपुर नगर निगम वाला प्लान बना रहे हैं। सर उसमें जगह आइडेंटिफाई नहीं किया गया है एबीडी के अंदर कौन कौन से एरिया में ग्रीन कवर बढ़ाया जा सकता है एक्सेप्ट फॉर बिल्डिंग्स के ऊपर और वो जो स्ट्रीट को कवर, तो मेरे हिसाब से तो बूढ़ा तालाब वाले एरिया में बहुत स्कोप है, पूरा तालाब वाले एरिया में इसको इस तरह के और जो भी मार्केट बनेगा, जो भी जैसे शास्त्री मार्केट भी बनेगी, शास्त्री मार्केट में कुछ एरिया में ग्रीन रह गए जो क्योंकि 100% लाइट यूज नहीं कर सकते आप 100%, जो बचेगी जमीन उसमें ग्राउंड फ्लोर पे पार्किंग नहीं है, मतलब पार्किंग नीचे है और बिल्डिंग के नीचे है, बाकी जगह में ग्रीन एरिया बने। जो आप ग्रीन कवर बढ़ाना वाला चीज़ है। हाँ अभी रायपुर रोड से देखिए जहाँ भी रोड वाइडिंग हो रहा है हजारों पेड़ कट गए, हाँ वो कट रहे हैं, उनको कंपलसेट करने के लिए रायपुर में क्या आपके पास कुछ देता है? उसके लिए अमृत मिशन भी है, अमृत मिशन में रायपुर के लिए 12 करोड़ रुपए है, तो जो आउटर एरिया देखिए जहाँ जंगल लगाना है तो शहर के बीच में मुश्किल है, एबीडी एरिया में जंगल लगाना मुश्किल है, उसके लिए जैसे अपना अटारी तरफ है या उधर उमराला तरफ है, रायपुर शहर के नंबर सर एनवायरमेंट में दो चीज़ें भी आ रही हैं, एयर क्वालिटी होती है जो कि अगर आप अपने कंजेशन होता है, आपका एनवायरमेंट कैसे खराब होता है, एयर क्वालिटी कैसे होती है, आपका जो एमिशन होता है गाड़ियों का, अगर आप कंजेशन को कम कर रहे हैं सर, आप अपना ट्रैफिक को इम्प्रूव कर रहे हैं तो आपका एमिशन कम होगा,
एक ये फीचर होता है एनवायरनमेंट का एनहांसमेंट का, क्वालिटी को इम्प्रूव करने का, और दूसरा है जो हम कचरा फेंकते हैं। अगर हमारा कचरा सड़कों पर पड़ा रहेगा तो वो डिकम्पोज होगा, डीजनरेट होगा। अगर हम ये दोनों चीज़ों को इंश्योर करते हैं कि एक तो हम अपना कचरा हटाएं, साफ सुथरा रखें, दूसरा जहाँ जहाँ जाम लग रहा है वहीं इंश्योर करें वो जाम ना लगे, तो आपका पॉल्यूशन लेवल कम हो रहा है वहाँ से, और यहाँ से आपका कचरे का। तो ये एनहांसमेंट होता है सर। उसके बाद जो ग्रीन कवर है और ये सब है, उनको उसके ऊपर की लेयर्स इंडस्ट्रियल एरिया है, उसका पॉल्यूशन हमारे यहाँ बहुत आता है और वो एलईडी एरिया में नहीं है, तो उसके लिए अपन क्या करेंगे? सर अभी हम जब इसमें आगे बढ़े हैं तो हमारे जितने भी स्टेक होल्डर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हैं उनसे एमओयू हुआ है। कन्वर्ज रूप में हमारी सोच के साथ वो भी आगे बढ़ रहे हैं, पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड हो कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हो, हार्टिकल्चर हो, सबके सब इस रायपुर स्मार्ट सिटी की सोच में आगे बढ़ रहे हैं। तो वो भी अपने अपने विभाग की अपनी अपनी योजनाओं के प्लान उस हिसाब से बना रहे हैं और एक कन्वर्ज वे में चल रहे हैं हम, ताकि हम पॉल्यूशन का प्रिवेंशन भी कर सकें और क्योर भी कर सकें। क्योर करने के लिए हम जैसे गाड़ियों की बात कर रहे हैं, ऐसे ही हम सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की ही बात कर रहे हैं, उससे भी पॉल्यूशन दो टाइप के होते हैं। वैसे ही हम सीवेज की बात कर रहे हैं, उस पॉल्यूशन को रोकना चाह रहे हैं। एयर पॉल्यूशन के साथ साथ हमारे जितने भी टाइप के पॉल्यूशन है उसको रोकने के लिए प्रिवेंटिव और क्यूरेटिव दोनों स्ट्रेटेजी पे आगे बढ़ रहे हैं, हम बढ़ रहे हैं, साथ में हमारे शासन के विभिन्न विभाग हैं वो भी आगे बढ़ रहे हैं। एक नई सोच पे, एक नए विजन के साथ आगे बढ़ रहे हैं। अभी हम जो प्लान किए हैं वो डेटा पे प्लान नहीं किए हैं, अपने विजन पे प्लान किए हैं, हमारी आज की स्थिति पे प्लान किए हैं और हम आगे क्या सोच रहे हैं उस पर प्लान किए हैं। अभी एक छोटा सा लाइट हाउस पे हम आगे बढ़े हैं, इस पे ये हमारी लैब है, हमारे लिए हमारा सपना है, हमारा अपना एरिया है, इस पे हम सोच के आगे बढ़ते हैं, पूरे शहर के लिए सोच रहे हैं। तो उसके हिसाब से हम इस एरिया में करके भी हम सफल हो जाते हैं तो हम पूरे रायपुर सोच पे आगे बढ़ाते हैं। ये जो फास्ट टैग सिटी का जो इसमें कोई नंबरिंग दिया गया है? हाँ जी सर, इसमें कोई नंबरिंग दिया फास्ट टैग सिटी? फास्ट टैग में सब सेम है सर, 23 सिटी नया कॉन्टेस्ट है, अब सब सेम है, कोई नंबरिंग कोई कुछ नहीं है। हम अपना प्रपोजल बढ़िया बनाओ, हम नंबर वन रख देंगे। प्रपोजल में तो कुछ 23 सिटी में कितने होगा ये पता नहीं है कितने सिटी लेंगे। इसमें भी तो उन्होंने कोई नंबरिंग जो क्राइटेरिया रखा होगा सर, जो पहले क्राइटेरिया था बढ़ने का वही क्राइटेरिया है, लेकिन कितने शहर आएंगे ये चीज डिस्क्लोज नहीं है अभी। उतने ही शहर आएंगे जिनके प्रपोजल अच्छे हैं। क्राइटेरिया क्या क्या है? वही सेम जैसे स्मार्ट सिटी का क्राइटेरिया बस सेम उसी में चल रहा है सर। अब इसके बाद अगला राउंड फिर से चालू होगा, जो शहर नहीं आ पाए थे उनके लिए। ये हमारा सौभाग्य है कि हमको फास्ट टैग में अपना प्रपोजल अपग्रेड करने का मौका मिला। नंबरिंग सिस्टम ही करेगा, नंबरिंग सिस्टम भी है तो पहले स्मार्ट सिटी में नंबरिंग था, वैसे असेसमेंट सेम रहेगा सर। हमने सब कुछ इंश्योर किया, जो उनका असेसमेंट का फॉर्मेट है उसको हम पूरा कंप्लाई कर रहे हैं, जो चीज़ वो मांग रहे हैं उसको दे रहे हैं और उसको कहीं अच्छा करके दे रहे हैं। धन्यवाद देता हूँ आयुक्त महोदय को, धन्यवाद देता हूँ महापौर को, ग्रेजुएशन उसको हमको देखने का अवसर मिला और बहुत शॉर्ट पीरियड में जो हमको देखने को मिला है उससे एहसास हो रहा है कि बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन बना है। और हमने कुछ कारण से छूट गया तो शायद इस बार ना चुका ऐसा मुझे प्यार दिखा, लेकिन अगर ये भी कि हमने जैसे कि चर्चा की कि वॉकिंग ट्रैक या साइकिल ट्रैक जो हम बन रहा है उसका उपयोग सुबह 2-3 घंटा, शाम 2-3 घंटे जहाँ तक कि मेरे सब उसका उपयोग में दिन में डेड ना हो जाए, इसलिए उसको मल्टीपर्पज़ में ये प्रॉपर सोल्यूशन रखना पड़ेगा कि हमारे पास 80 सड़कों की चौड़ाई नहीं है, 80 फीट 100 फीट की सड़कें हैं, उसमें भी जैसे ट्रैक बना के दिन में डेड करते तो शायद ट्रैफिक के दबाव ज़्यादा बढ़ेगा। तो जो प्रॉब्लम कॉम्प्लेक्सों की बात आपने रखी है कि कमर्शियल भी रहेंगे और पार्किंग भी रहेगी, रेजिडेंशियल भी रहेंगे। जहाँ में जयस्तन चौक के पास यदि मालवी रोड पर हम रेजिडेंशियल की कल्पना करेंगे तो शायद इस शहर का अन्याय हो, जो टोटल कॉमर्शियल एरिया है, तो हम उसको पार्किंग के साथ यदि थोड़ा बहुत कॉमर्शियल कर लें तो शायद हम उसमें शहर के लोगों को अधिक सुविधा दे पाएंगे, क्योंकि शहर के बीच में लोग पर अगर किसी दृष्टि से उचित नहीं है। और एक रेलवे बसेरे का भी मैडम ने बताया था कि स्टेशन के पास में रेलवे बसेरे की बात है, बहुत महंगी जमीन स्टेशन के पास की और बहुत बड़ा गंज मंडी के नाम से एरिया है। यदि हम उसमें एक अच्छा प्रोजेक्ट बना दें शायद
हम उस एरिया की ट्रैफिक को कम कर सकते हैं, उस एरिया की पार्किंग व्यवस्था को ठीक कर सकते हैं, हमारे नगर की आवक, नगर निगम की आवक के लिए हम उसका अच्छे से उपयोग कर सकते हैं। और बहुत सारी चीज़ें कहा जो हमें व्यवहारिक बातों में बहुत आसान लगता है, जैसे प्रैक्टिकल करने होता है बहुत सारी दिक्कतें आती है। दिक्कतें हम आज मालवी रोड में पिछले 12-15 साल सुना हम आते हैं कि ट्रॉली वहाँ पर खड़ा था, क्योंकि कोई भी व्यापारी, कोई भी दुकानदार नहीं चाहते कि मेरी दुकान के वहाँ पर डायरेक्ट, यानी छोटी छोटी व्यवहारिक दिक्कत आती है। इसका भी हमको सोल्यूशन कहीं ना कहीं निकाल कर रखना पड़ेगा कि हम कैसे वेस्ट एरिया में पब्लिक को जो सुविधा देना चाह रहे हैं उसकी व्यवस्था कैसे हो। नहीं तो हमें ई-टॉयलेट की बात करें चाहे फिर किसी और की बात करें, शायद जो लोगों तक जरूरी हो जाएगी और उनको व्यवस्था नहीं दे पाएंगे जो वास्तव में आवश्यकता है। क्योंकि आज भी मालवी रोड के व्यापारी, मालवी रोड में जो लोग परचेज करने आते हैं तो हमारे नगर निगम के टॉयलेट का उपयोग करते ऑफिस हो जाए, कोई व्यवस्था नहीं। आप चाहे जनता से 1500 रुपये ले लेंगे, तो हमको ऐसे जगह चॉइस करके कि हम वहाँ पे यदि 100-150 की जगह मिल रही तो वहाँ से कॉमर्शियल दिमाग लगा के वहाँ पे ये व्यवस्था करते हैं। यदि छोटी छोटी बातों से ध्यान रखें, शायद हमें इस स्मार्ट सिटी जो हमारे शहर के हर व्यक्ति की कल्पना है, या वो छोटा व्यक्ति से बड़ा हो, तो शायद हम ज़्यादा अच्छे ढंग से उनकी सपनों को साकार कर पाएंगे। आप सबको धन्यवाद, आप सबको शुभकामनाएं। आने वाले समय में हमें स्मार्ट सिटी में चयनित हो जाए। धन्यवाद सर, आपका सुझाव सुन के हमें ये लगा ठीक है कि हम लोग आपके विजन के साथ चल रहे हैं, इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखते हैं। बाकी आपने जो 1-2 पर्टिकुलर लोकेशन रिलेटेड बात करी उसको हम इनकॉर्पोरेट कर देंगे। क्या एक बात जैसे जो शुरू अच्छा बनाए जो चीज़ें बनती है जैसे गार्डन हो गया और बहुत सारे जो पब्लिक वो जैसे नया स्वरूप में रहता है तो कुछ दिन तक मेंटेन होती है, उसके बाद फिर उसका स्वरूप पूरा बिगड़ जाता है। तो उसकी निगरानी के लिए और उसके जो है ये स्वरूप नया नया बना रहे, उसके लिए क्या आप लोगों ने जो है एक विशेष सेक्शन दिया हुआ है, जो प्लान है उसकी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी मांगा हुआ है। हम लाइफ साइकिल कॉस्ट लेके चल रहे हैं, ONDM की प्लानिंग के साथ चल रहे हैं। आने वाले 20 वर्ष इसका पूरा प्लान बनाया हुआ है, कैसे आगे बढ़ेंगे, कैसे इसकी प्लानिंग को करेंगे, कैसे इसका हम मेंटेनेंस करेंगे, पूरा प्लान में है सर। विस्तृत प्लान का अवलोकन करने से आपको क्या मेंटेनेंस मान लीजिए उस स्वरूप में मेंटेन करने के लिए किसी की जिम्मेदारी दी गई है, अगर वो पूरा नहीं होता है तो उसके लिए कुछ पेनाल्टी हो जाता है, तो पूरी चीज़ों को इनकॉर्पोरेट कर लिया सर। आपके सुझाव इनकॉर्पोरेट किए गए हैं और इसमें विशेष ध्यान रखना। आप सभी का हृदय से मैं धन्यवाद देता हूँ। ये लगातार जो स्मार्ट सिटी के लिए हम लोगों की कवायद लगभग 6-8 महीने से चल रही थी, जिस प्रकार से सभी लोगों ने प्रयास किया, इसके लिए मैं नगर निगम के सम्मानीय अधिकारीगण और सूबा के सभी अधिकारीगण, छत्तीसगढ़ शासन के सभी अधिकारीगण, माननीय मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में जो SPD बनाई गई है, वो सारे लोगों को नगर निगम परिवार की ओर से धन्यवाद देता हूँ। आज हमारे बीच में इस प्रेजेंटेशन के लिए उपस्थित है हमारे सम्मानीय नेता प्रतिपक्ष आदरणीय सूर्यकांत राठौर जी, मैं उनका अभिनंदन करता हूँ। आदरणीय उप नेता प्रतिपक्ष जी रमेश ठाकुर जी, हमारे सम्मानीय आयुक्त महोदय, हमारे सभी जिम्मेदार मेयर काउंसिल के सम्मानित सदस्यगण, चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष और सभी मीडिया के सभी प्रमुखजन और यहाँ ब्रीफ करने आए हमारे सभी अधिकारी कर्मचारी। 2 राउंड की हमने कवायद करने के बाद ये दुर्भाग्य रहा कि हम 19 शहरों में नहीं आ पाए, लेकिन हमारे प्रपोजल का स्टेटस इतना साउंड था कि जिसको देखने के बाद ये हमको खुशी भी हुई और थोड़ी सी ठेस ये हुई, बहुत छोटी चीज़ों के कारण हम पीछे रह गए। महज केवल कनेक्टिविटी की बात करें हम छोटी सी,
या एक दूसरे से मार्केट को लिंकअप करने की बात हो, तो मेजर पार्ट हमने साउंडली काम किया था। हमारे नगर निगम के अधिकारियों ने, हमारे सभी अधिकारियों ने बड़ी मेहनत की, लेकिन प्रेजेंटेशन का जो पार्ट था वो थोड़ा सा कहीं ना कहीं ऐसा लगता है जिसमें हम सब की कोई किसी प्रकार की गलती नहीं है। सामान बेचने वाला कई बार अपने नकली सामान को भी इतने अच्छे से बेच लेता है, वो उसकी अपनी वर्ग है। हम सबका ये सामूहिक प्रयास है और आशा और विश्वास है कि अभी जो आपने बनाए हैं, मैं ऐसा समझता हूँ कि पब्लिक सेफ्टी के आधार पर जो आपने विजन दिखाया है, उसमें कम्युनिटी पार्टनरशिप और पार्किंग मैनेजमेंट, इस पार्ट को आपने जिस ढंग से रखा है, मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में थोड़ी सी और अगर हम डीपली इस पर चले जाएं तो मैं समझता हूँ कि अच्छा प्रोजेक्ट हमारे लिए शुरू होगा। सम्मान्य नेता प्रतिपक्ष महोदय की चिंता थी कि साइकिल ट्रैक पर हमारे यहाँ की सड़कें चौड़ी हैं। लंदन में जो सड़कें हैं वो 30 फीट की सड़कें हैं। 30 साल से वहाँ सड़कों की चौड़ाई की बूंद नहीं बढ़ेगी। उसका मेजर रीजन ये रहा कि हमने पब्लिक ट्रांसपोर्ट को काफ़ी प्रीफर किया वहाँ के लोगों ने। मेरा आपसे आग्रह है, आदरणीय आयुक्त महोदय से आग्रह है कि इसमें जो आप वो बनाएं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट जितने ज़्यादा से ज़्यादा आप फैसिलिटीज़ दे सकें, कनेक्टिविटी इसमें जितनी ज़्यादा दे सकें, ताकि लोग अपने घरों से निकले हैं तो उनको गाड़ी दी जाए, चाहे वो ई रिक्शा दी जाए, चाहे ऑटो में है तो ओला ऐप अगर बन सकता है तो ऑटो में भी ऐप बन सकता है, कोई बड़ी चीज़ तो मेरा ये निवेदन है कि इस पर हम केवल ग्रीन पट्टी लगा दें, उसमें कोई एक्स्ट्रा कोई काम नहीं करना है उस सड़कों में। और ये देख लें कि हमारे यहाँ के मैक्सिमम स्कूल्स किस साइड है, उस जोन को अगर केवल हम ट्रैक में बनाते हैं तो जो एक बच्चा है वो अपने घर से अगर जाता है तो वो 7:30 बजे से लेकर केवल 8:30 बजे तक वो एरिया अगर प्रोहिबिटेड हो जाए, उसके बाद उसकी छुट्टी के समय वो प्रोहिबिटेड हो जाए। थोड़े से मेहनत में हमारे बच्चों का हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो वो एक अच्छा प्रतिसाद हम सबको मिल सकता है, क्योंकि इस शहर ने अपनी शुरुआत वहीं से की थी। इसलिए उस समय ये शहर काफ़ी ग्रीन था, यहाँ पॉल्यूशन नहीं था, यहाँ वो चीज़ें जो आप देखने को मिल रही है, चाहे वो एयर पॉल्यूशन के मामले में हो, चाहे विभिन्न अलग अलग प्रकार के पॉल्यूशन, वो हमारे शहर में नहीं। हम पढ़ गए हैं तो वापस अगर हम उसी साइकिल जोन में आ जाए तो बहुत ज़्यादा कोई हमारा स्तर जो है वो काफ़ी अच्छा होगा, मैं समझता हूँ। एक और था मेरा निवेदन आपसे कि टैक्स मैनेजमेंट को शायद आपने छोड़ा है इसमें, तो टैक्स मैनेजमेंट पर भी अगर हम कर रहे काम कि हमारे आय के स्रोत जो है वो बड़े पुख्ता ढंग से वसूल हैं। घर में अगर पिताजी की तनख्वाह अच्छी ना हो और उसको बढ़ाने के अगर प्रयास न किए जाए तो सारा तंत्र चरमरा जाता है, अंत में आकर बात वही रुक जाती है कि हम करेंगे। तो इस पार्ट को अगर आप इस पर समाहित कर लें तो मैं समझता हूँ एक अच्छा होगा। और अंत में जो एक वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट पर जो वाटर ऑडिट हो सकता है, वाटर स्काडा हो सकता है, वाटर मैनेजमेंट हो सकता है, हमारे लाइन लॉस जो हो सकती है, हमारी वाटर रिसाइकलिंग जो वो हो सकती है, हमारे स्टॉर्म वाटर के लिए हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि आने वाले दिनों में हम जब पढ़ते हैं कि युद्ध जो है वो पानी के नाम से होने वाला है, तो उससे पहले अगर हम इस चीज़ की अगर चिंता कर लें आपके स्मार्ट सिटी बाकी तो एरिया बेस्ड डेवलपमेंट को आपने काफ़ी अच्छा किया है। एक मेरा निवेदन था जो मार्केट जो है वो डिसेंट्रलाइज होनी चाहिए। पूरे रायपुर शहर के लोग एक जगह में गोल बाजार में आकर अपनी खरीदी ना करें। एक बाजार अगर सर्व सुविधा युक्त अगर हम टाटीबंद में दे देते हैं तो टाटीबंद के कोई लोग उसको हर चीज वहाँ को जन्म से लेकर मृत्यु तक की अगर सामग्री उसको वहाँ मिल जाए तो उसको गोल बाजार आने की आवश्यकता नहीं। आज कनेक्टिविटी की अगर बात करें तो फ्यूनरल के लिए हमको जो सामान है वो गोल बाजार में ही एक 12 किलोमीटर दूर का आदमी आकर लेना पड़ता है।
तो हम तो बाइफरकेट कर रहे हैं मार्केट को। एक जो मार्केट है शंकर नगर के अगर आगे बने